परिवार वालों का कहना था कि उनके बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है और यही वजह है कि 15 जनवरी को पटना के करमली चक के शुभम इंटरप्राइजेस से उनका बेटा नहीं लौटा है। पुलिस भी मामले का एफआईआर दर्ज कर मंतोष की तलाश में जुटी हुई थी, पर कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिर मंतोष कहाँ गायब हो गया। उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। परिवार वालों को कहीं से कोई फोन भी नहीं आ रहा था जिससे यह शक पुख्ता हो सके कि उनके बेटे का किडनैपिंग कर लिया गया है। मंतोष के गायब हो जाने के बाद पूरा परिवार परेशान था। उसके परिजन, खास करके उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल था। पर इसी बीच पटना के बाईपास थाना के तेज तर्रार इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने परिजनों के बढ़ते दबाव के बाद इलाके के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया तो मामला सामने आ गया कि एक गलती की वजह से मंतोष की जान चली गई थी। और जब यह सीसीटीवी सामने आया तो उसमें मंतोष साइकिल चलाते हुए एक नाले में गिरते हुए साफ दिख गया। इस सीसीटीवी को देखने के बाद मंतोष की बॉडी परिजनों को दे दी गई। दरअसल पटना के मेहदीगंज थाना इलाके के मुरलीधर रानीपुर के रहने वाले मंतोष 15 जनवरी की शाम से गायब था। परिजनों के मुताबिक वह करमली चक के पास शुभम इंटरप्राइजेज में काम करने के लिए गया था और उसके बाद घर नहीं लौटा था, जिसके बाद परिजनों ने 16 जनवरी को मंतोष के मिसिंग का मामला बाईपास थाने में दर्ज करा दिया और शंका जाहिर की थी कि उसका अपहरण हो गया है, जिसके बाद पुलिस किडनैपिंग का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दी थी। बाईपास थाना पुलिस को 18 जनवरी की शाम को सूचना मिली कि करमली चक के पास ही नहर में एक डेड बॉडी तैर रही है, जिसके बाद पुलिस पहुंचकर डेड बॉडी को बाहर निकाला और परिजनों को पहचान करवाने की कोशिश की, पर मंतोष के परिजन डेड बॉडी की पहचान से इनकार कर गए। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जिसके बाद पुलिस ने मंतोष की तलाश जारी रखा। पुलिस ने लगभग 1 दर्जन सीसीटीवी फुटेज खंगाला। इसी दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज में एक लड़के को साइकिल चलाते हुए नाले में गिरते हुए वीडियो देखा। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को 19 जनवरी को यह सीसीटीवी फुटेज दिखाया, जिसके बाद परिजनों ने पहचान कर ली और एनएमसीएच जाकर मंतोष की डेड बॉडी को बरामद कर दिया। दिनांक 16 तारीख को मंतोष के परिजन थाना पर उपस्थित हुए और बताया कि इनका लड़का जो है वो करमली चक बोरा फैक्ट्री में बोरा देने गया, उसके बाद फिर घर पर वापस नहीं लौटा। तब उन लोगों के द्वारा एक गुमशुदगी का आवेदन दिया गया और जिस पर पुलिस के द्वारा जांच प्रारंभ की गई। जांच के क्रम में ही हम लोग इधर उधर उसको खोज रहे थे, लेकिन जानकारी नहीं मिली। लेकिन 17 तारीख को एक स्टील फैक्ट्री है मोहली रोड में, वहाँ पे एक लाश मिलने की खबर पहुँची। हम लोग वहाँ पहुँचे और नहर में से लाश निकाला गया। लाश निकाल के प्रथम दृष्टया तो लग रहा था जो कि उसी व्यक्ति का लाश है, तो हम लोगों ने फोटोग्राफी कराया और जो है लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और उनके परिजन को बुला करके पूरा फ़ोटो दिखाया गया। तो परिजनों ने उसको पहचानने से इनकार कर दिया, कहा जो कि ये मेरे बेटे का 100 नहीं है। हम लोगों ने कहा कि एक बार जा कर के एनएमसी में लाश रखा हुआ है, उसको आप देख लीजिए, है ना। लेकिन वे लोग नहीं गए। फिर अगले दिन जो है तब तक उनके द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया प्राथमिकी दर्ज करने हेतु। हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर दिया और अनुसंधान प्रारंभ किया। करीब दर्जन भर सीसीटीवी कैमरे का अवलोकन किया गया। लेकिन एकाएक जब करमली चक में एक पुल है जिसके साइड में रेलिंग नहीं लगा हुआ है, वहाँ के बगल में ही एक गोदाम है। उस गोदाम में जब सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया है, उसी समय देखा गया कि वह लड़का साइकिल से आता है और एकाएक जो है वो अपना हुड्डी ठीक करता है। हुड्डी ठीक करने के क्रम में वो अपना एक हाथ साइकिल से छोड़ता है, उसी में वो क्या है साइकिल एकाएक अनबैलेंस होकर के नहर में जाकर गिर जाती है और लड़का उसी में डूब जाता है। लोग आकर के देखते हैं, लेकिन उसके बाद किसी भी लोगों के द्वारा एक खबर नहीं दी गई। और तो इस घटना को उनके परिजनों को बुलाकर दिखाया गया, तो उन्होंने कहा जो कि हाँ, ये जो साइकिल जो है और साइकिल पर सवार तो उन्हीं का लड़का है। तो पुनः उन लोगों को समझाया गया और कहा गया जो आप एनएमसी में जाएं और वहाँ पर जा कर के देखें जो कि वो 100 किसका है।
है ना। नज़दीक से देखिएगा, फ़ोटो में समझ में नहीं आता है, जब नज़दीक से देखिएगा समझ में आ जाएगा। तो उन लोगों, जब वे लोग वहाँ गए तो बेल्ट और उसका हेयर स्टाइल और जो है जीन्स से वो लोग पहचान लिए कि नहीं ये तो मेरा ही बेटा है। बहरहाल एक सीसीटीवी फुटेज ने परिजनों के साथ ही पुलिस वालों को भी लोगों के गुस्से का शिकार होने से बचा लिया और पटना पुलिस की जांच की वाहवाही होने लगी है। खुलासा के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की ये खास रिपोर्ट।